जय माता दी। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। सो क्या है नेक्स्ट मूव? आज के इस चैनल में, इस वीडियो में जो हम लोग रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक है क्या है नेक्स्ट मूव। मुझे ऐसा कुछ डाउनलोड आ रहा है कि कोई मुझसे रीडिंग कराना चाहते हैं, जिसमें वो जानना चाहते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए आगे। जय माता दी। प्लीज बताइए माँ, मेरे कलेक्टिव का नेक्स्ट मूव क्या है? यहाँ मुझे सबसे पहली एनर्जी आई है कट डाउन की एनर्जी। आपको बिल्कुल उन लोगों से या ऐसे रिश्तों से, ऐसे लोगों से दूर चले जाना है जो कि आपके दिल को तोड़ा है बुरे तरीके से, ठीक है। क्योंकि आपको सेल्फ लव करना है, अनकंडीशनल सेल्फ लव, ठीक है। आप में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, आप में अफेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। और आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। आपको इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ना है। आपको किसी से प्यार की उम्मीद नहीं रखना है, बल्कि आपको प्यार देना है। आप में बहुत प्रेम है, जो भी मिले, जिससे भी आपको जो प्यार करते हैं उनको आपको प्यार देना है। एंड आपको आगे बढ़ना है अपने जीवन में, अपने पर्पस की तरफ। साथ ही साथ नॉट इनफ, ये बहुत ज्यादा इनफ नहीं है आपके लिए, ठीक है। आपको बिल्कुल आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आप थोड़ा लो कॉन्फिडेंस महसूस करें बीच बीच में, ये डिसीजन लेने में आपको बहुत ज्यादा डर का सामना करना पड़े, आपको फ्रस्ट्रेशन हो, आप थोड़ा सैबोटेज, चीजों को आप मिला दे रहे हैं। मैं इनसे भी, इस कार्ड से भी मैं देखती हूँ चीजों को ना आप मिला दे रहे हैं। जय माता दी। प्लीज बताइए, जस्टिफाई करिए, क्लैरिफाई करिए इन कार्ड्स को। लव, 3 कार्ड्स निकल के आए हैं, लव, कट डाउन एंड नॉट इनफ। इनको क्लैरिफाई करिए। सबसे पहला जो क्लैरिफिकेशन आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड थर्ड की एनर्जी, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि आपकी जितनी भी प्रतीक्षा है, जो भी आपने रिस्पेक्ट दिया उन लोगों को जो इसके लायक नहीं थे, फिर भी आपने बहुत रिस्पेक्ट दिया, अपने तरफ से आपने सब कुछ किया, एड़ी चोटी लगाया, आपने अपना सब कुछ दिया, 100% दिया। उसके बाद भी आपको कुछ चीजें नहीं मिली। आपको सिर्फ सिवाय प्रतीक्षा के, सिवाय आपको निराशा के, हताशा के, आपको आपके जीवन में नहीं कुछ चीजें मिली। लेकिन आगे आने वाले 10 महीनों में आपको व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि समय का पहिया घूमेगा और आप देखेंगे कि बहुत टाइम से जो चीजें चल रही थी आपके साथ, जो चीजें बर्बाद हो रही थी, खराब हो रही थी, या आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीजें कब रुकेंगी, कब खत्म होंगी, वो 10 महीने में आपको चेंज नजर आने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो आपके ही टुकड़ों पे पलते थे, आपके ही पैसों पे जीते थे, आपके ही पैसों का खाते थे एंड आप ही को पीछे गाली देते थे, ऐसे लोग ना चेहरा उनका नकाब निकलने वाला है, सामने फाश होने वाला है। साथ ही साथ ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके बिल्कुल आपके मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करी है इन्होंने। ये इनको बिल्कुल इनका कर्मा मिलने वाला है, ठीक है। आने वाले 6 मंथ में ही या 6 दिनों के अंदर भी इनको इनका कर्मा मिल सकता है। साथ ही साथ फोर्थ की एनर्जी आई है। जो चीजें इन्होंने आपके लिए सोची कि आप हमेशा भ्रम में रहो, आप अपनी चीजों को ही ना कभी समझ पाओ, बंधन था आपके ऊपर कहीं ना कहीं, एक बुद्धि बंधन। जैसे कि आपके सामने, जैसे इस आदमी को देखिए, इसके पास 3 कप्स है, भगवान भी इसके साथ है, कप्स दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं ले रहा है, ये उदास है, हताश है, बैठा हुआ है, ये जिंदगी से हारा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आप भी अपनी जिंदगी से हारे हुए थे, उदास हताश थे, अकेले थे, बिल्कुल बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे, हताशा निराशा ने आपको चारों ओर से घेर लिया था। तो अब आने वाले समय में ये सारी चीजें उनके ऊपर उल्टी पड़ेंगी, उनको ऐसा भ्रम होगा एंड उनकी तो ये चीजें थी भी नहीं, ये आपकी थी एंड आपको मिलेगा, भगवान आपको देंगे, सामने से लाकर आपको दिखाएंगे, आपके पट्टी को खोलेंगे एंड आप एक द चैरियोट की एनर्जी में है। आप एक चैरियोट की तरह उनको आपके हुक्म का पालन करना पड़ेगा, उनको आपके अंडर रहना पड़ेगा, उनको आपके अंडर आपकी सुननी पड़ेगी। जहां आप पहले उनकी सुनते थे, वो भी बिना वजह का, कोई वजह नहीं था आपको उनकी बातों को सुनने का, लेकिन आप सुनते थे, वहीं अब आप अपनी सुनेंगे एंड वे लोगों को आपकी सुननी पड़ेगी, आपसे राय लेना पड़ेगा। अगर आपसे किसी भी तरीके का कोई काम है, चाहे वो पैसे के रिगार्डिंग हो या कोई भी सपोर्ट हो, तो उन्हें आपसे अच्छा रिश्ता बना के रखना पड़ेगा, आपको इज्जत देना पड़ेगा, आपको प्यार देना पड़ेगा, सब कुछ उन्हें करना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा। क्योंकि आप द हाई प्रिस्टेज देख रहे हैं, आप हाई प्रिस्टेज की एनर्जी में आप जा रहे हैं। डेफिनेटली ये किसी महिला को हो सकता है, आपका मूलांक 2 हो, आपका मूलांक 7 हो, आपका मूलांक 4 हो, आपका मूलांक 6 हो एंड आपका मूलांक 3rd हो एंड किसी भी
ये जो मैंने अभी नंबर बताया है, किसी भी महीने की इस डेट को आपका बर्थ हुआ हो या फिर आपका कोई स्पेसिफिक दिन हो, ये नंबर 7, 3, 4 एंड 6 नंबर आपके लिए बहुत ही यूनिक हो सकता है। आप बहुत ही इमोशनल इंसान थे, आप इमोशंस में इतने बह जाते थे कि आप कभी नहीं देख पाते थे कि अगला इंसान आपके इमोशंस से खेल रहा है। लेकिन इस लेडी को देखिए, ये कितनी ज्यादा सॉरी गाइस, कोई आ गया था। सो मैं क्या बोल रही थी कि देखिए, आपके जीवन में ना बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव आ रहा है एंड आप अनकंडीशनल लव करना सीख रहे हैं। आपको परमात्मा ने बहुत सारा प्यार, दिल खोल वाला प्यार दिया है, ठीक है। आपने वास्तव में प्यार को सीखा है, जाना है। आपने ना बहुत ज्यादा, ये देख रहे हैं, आपने बहुत डार्क, कितनी ऐसी रातें बिताई हैं जिसने आप में बहुत रोया, बहुत पछताया, बहुत उदासी भरी जिंदगी आपने जिया है। एंड अब आप हाईली स्पिरिचुअल हो रहे हैं एंड इमोशन को, आपको इमोशन जो आपके इमोशन जो हावी हो जाते थे आपके ऊपर, उसको आपने अपने चरणों में जगह दे दी है, ठीक है। अब इमोशन आपको नहीं चलाते हैं, अब आपको इमोशन नहीं रूल करते हैं, आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख गए हैं, ठीक है। कहाँ क्या यूज करना है, कोई आपको इमोशनल फूल अब नहीं बना सकता है। सो ये एनर्जी मुझे आ रही है, देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। सो जिन्होंने भी आपको ये कार्ड इसको क्लैरिफाई किया है, कि जिन्होंने भी ये कार्ड इसको क्लैरिफाई करता है, जिन्होंने भी आपको इस तरीके की सिचुएशन में डाला, आपके ऊपर क्रियाएं की, बंधन किया, हाथ बांधा, पैर बांधा, आपको हर चीज से, आपके जीवन की, आपके फ्रीडम को छीन लिया, आपके पैसे को, आपका मेंटल हेल्थ खराब किया, हर तरीके से आपको जिसने तोड़ा मड़ोड़ा, अब वही लोग आप के चरणों में झुकेंगे। आप देख रहे हैं, अब इस एनर्जी से आप इस एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी से इस एनर्जी में जा रहे हैं आप, एंड भगवान का साथ आपको मिल रहा है एंड भगवान अब आपके साथ है, एनी टाइम आपके संग है एंड वो हर चीजों को देख रहे हैं। उनके हाथ में आपकी बागडोर है, आपको वही रूल कर रहे हैं। एंड कट डाउन की एनर्जी है, ऐसे लोगों को आपको फेंक देना है, बिल्कुल सेपरेट हो जाना है, उन लोगों को ब्लॉक कर दीजिए जो भी आपको परेशान करते हैं, जिन्होंने भी आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्ट्रेस दिया है, जिन्होंने बर्बाद कर दिया है। और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने को कहा जा रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप जाके उनसे खूब लड़ाई करो, झगड़ा करो, खूब गाली गलौज करो, गंदी चीजें, अब्यूसिव रिलेशनशिप में भले ही उन्होंने आपको रखा था, बट आपको नहीं ये सारी चीजें करना है, क्योंकि आप उनसे अलग हो। आप बस सेपरेट हो जाओ, या साइलेंट ट्रीटमेंट सबसे अच्छा है, साइलेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। आप एक पैटर्न पे जी रहे, मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं देख रही हूँ एक ऐसे इंसान का रीडिंग है ये, जिसमें कोई ऐसा इंसान है जो बार बार ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। कभी कभी उसे इतना गुस्सा आता था, जिसके साथ भी है, जिसके साथ झगड़े हुए, लगता था कि इस रिलेशन से आउट हो जाए, लेकिन वो आउट नहीं हो पाता था। आप आउट नहीं हो पाते थे, आपको लगता था कि सेपरेट हो जाए, लेकिन आप सेपरेट नहीं हो पाते थे, ठीक है। तो बार बार आप खुद को ही दुखी करते थे, आपने अपनी मेंटल पीस खो दी, आपने अपना हेल्थ गवाया, हर तरीके से आप बर्बाद हो गए। एंड अब आपने डिसीजन लिया है कि अब इस पैटर्न को जो आपके साथ चले आ रही है, कि बार बार लोग आपको इस तरीके से दुख देते हैं, फिर सॉरी बोल देते हैं, और आप भी इमोशन में आकर के चीजों को माफ कर देते हो। सो आपने ये तय किया है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, चीजों को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। एंड ये जो पैटर्न चला आ रहा है सदियों से, सालों से, उसको हम बदल देंगे, को अब हम नहीं टॉलरेट कर सकते। सो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। इसीलिए आप एक राजा की भांति, आप देख रहे हैं ना ये कैसे रूल कर रहा है। आप एक सेनापति हैं, ठीक है। आप एक सेनापति की भांति हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता है, आपका पराक्रम बढ़ रहा है। आपकी ये जो आपके जीवन में 3rd नंबर का एंट्री हुआ है, कोई भी ऐसा गुरु में, फिर से बार बार आजकल ना यही रीडिंग आ रही है, गुरु वाली चीजें आ रही है बहुत ज्यादा। सो आपके जीवन में ये 3rd नंबर जैसे ही आए हैं, गुरु आपका बैलेंस हुआ है, गुरु ग्रह आपका बैलेंस हुआ है, एंड ये बैलेंस होते ही गुरु ने अपनी कृपा आपके ऊपर बरसानी शुरू कर दी है एंड आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में ला दिया है। आपको अब बिल्कुल सहने नहीं देंगे, ना सहेंगे ना सहने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना भ्रष्टाचार करेंगे ना करने देंगे। इस तरीके की चीज मैं देख रही हूँ। ना हम किसी को ऐसा परेशानी में डालना चाहते हैं और ना हम खुद डलेंगे, ना हम किसी को टॉर्चर करते हैं और ना हम होएंगे।
इस तरीके की एनर्जी है। ना हम किसी को दुख देना चाहते हैं, ना हम जानबूझ के किसी को दुख वाला बात बोलना चाहते हैं, और ना हम सहेंगे। सो इस तरीके की एनर्जी में आप आ रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर जिससे भी ये मैच करती है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। बाय बाय, लव यू गाइज। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर 7004040543 पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा एंड वहां आपको डिटेल दे दी जाएगी।